हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में परसेंटेज से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर किसी संख्या में से 121 घटा दें तो परिणाम उस संख्या का 90 सही 10/11% बन जाता है। उस संख्या ज्ञात। मान लो संख्या x है, किसी संख्या में से 121 घटा दें तो यानी इस संख्या में से 121 घटा दें तो जो परिणाम होता है उस संख्या का, यानी जो हमने x मानी थी उसका कितना बन जाता है 90 सही 10/11%। यानी इसकी जो फ्रैक्शन निकालेंगे हम निकालेंगे 11 यानी कि 900 हजार परसेंट बट्टे 11। तो यानी इसे लिखेंगे x माइनस 121 बराबर ये हो जाएगा x गुणा परसेंट हटाएंगे तो 100, 0 से 2 0 यानी कि 10/11। इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10x/11 बराबर 121। सोल्व करेंगे तो x/11 बराबर 121। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 11, क्यों 11 11 22 1 23 2 11 12 13। x की वैल्यू आएगी 1331। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि इस मशीन की वर्तमान कीमत 1,62,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी। तो मान लो हमारी कीमत कितनी, 1,62,000। तो करना क्या है, 10% घटती है, यानी कि मान लो पहले 100 थी, अब कितनी होगी हमारी 90 होगी। तो 1,62,000 थी, मान लो 100% थी, अब 10% घट के कितनी होगी 90, यानी कि 2 साल के लिए निकालेंगे। 90/10 100 गुणा 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 2, तो ये हमारा आएगा 162 जीरो गुणा 81। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो मान लो 20% अधिक है, तो मान लो लड़कों यानी कि बॉय मान लो और इधर गर्ल मान लो। तो गर्ल कितना है 20 पर, बॉय मान लो 100% थे, तो लड़कियां 20% ज़्यादा हैं तो कितनी हो जाएंगी 120%। यानी इनका फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। फिर बोला है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, यानी 66 है, और वैसे हमारी लड़की और लड़काओं की संख्या कितनी है 11। तो यानी 66/11। अब हम सेपरेटली इन दोनों की संख्या निकाल सकते हैं 5, और ये निकाल लेंगे 66/11 गुणा 6। 11 से 66 6 यानी कि 30, 11 से 66 6 यानी कि 36। लड़कियां आ गई हमारी 36 और लड़के आ गए हमारे 30। फिर कह रहा है कि 4 लड़कियां और आ जाएं, यानी 4 लड़कियां आ जाएं। लड़के कितने थे हमारे 30, और लड़कियां 4 और आ जाएं तो कितनी हो जाएंगी 40। तो इनका अनुपात निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3:4। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नागल जट की संख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। पुरुष संख्या ज्ञात करो। तो ये देखो, यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। यानी कि पहले पुरुषों की कितनी बढ़ रही थी 10%, महिलाओं की 8%, और टोटल बढ़ रही है 9%। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेल, यहाँ पर फीमेल। तो पहले बढ़ रही थी पुरुषों की 10%, महिलाएं कितनी बढ़ रही थी 8%। इन दोनों को मिला के टोटल बढ़ा है हमारा 9%। तो हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो 9 में 60 जाएगा तो 1 अनुपात 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो ये आ गए हमारे टोटल, यानी कि मेल और पुरुष की मेल भी 1 था और फीमेल भी 1 था, और टोटल जनसंख्या कितनी थी 8,000। तो यानी 2 बराबर 8,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4,000। हमें निकालना कितना है पुरुष संख्या, यानी पुरुष संख्या कितनी है 1, तो गुणा 1, तो हमारी पुरुष संख्या कितनी आ जाएगी 4,000। वंशिका ने किसी संख्या में 3/2 के स्थान पर 2/3 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यानी मान लो एक संख्या x थी, उसमें हमें गुणा करना था 3/2, और वंशिका ने इसी में कितने से गुणा कर दिया 2/3। तो
तो इस x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर हम पुट करें कि एक हमारी जो वास्तविक संख्या होती है वो निकल आए। तो यानी कि 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो यानी वह संख्या माना, वह संख्या कितनी है, 6 है। तो यानी 6 गुणा 3/2, 6 गुणा 2/3, 2 से 3 यानी कि 9, और 2 से 2 यानी कि 6 यानी 4। यानी पहले संख्या थी 9, अब हो गई 4। कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। पहली ओरिजिनल संख्या नीचे रखते हैं, गुणा 100, यानी कि 500/9। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 पन्ना 45, 5 फिर यानी 55 सही 5/9%। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 60%, 20% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट है। यानी कि 3 संख्या हमारी x, y और z, ये पहली है, दूसरी है और तीसरी है। तीसरी संख्या यानी कि इससे 60% है, ये ज़्यादा है, तो यानी ये 100 है, तो ये कितनी होगी 160। दूसरी अधिक है 20%, यानी कि इससे ये कितनी है 120%। अब उसने पूछा है कि जो दूसरी संख्या है ये वाली पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि ये वाली संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो यानी 120/60 गुणा 100, 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 4 और 4 से 100 25, तो ये आएगा हमारा 75%। थैंक यू। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।